ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई आज 12/2/2026 और आज सोनत्ती के लिए ज्ञान चिंतन में खास बाबा ने ये जो अंतिम समय है, परिवर्तन का समय, इसको याद किया है। ये जो कयामत का समय है और रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है, इसलिए बाप बोलते कि बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। हाँ जी। वो बताइए अमृत ये जैसे स्ट्रॉन्ग शब्द लगता है बाबा का, कयामत का समय। हाँ। हालांकि ये कयामत का समय या विनाश का जो शब्द है, ये कोई हम ही लोग नहीं, ये बहुत पुराने इससे यूज हुआ है। बहुत से फिलोसॉफीज में अलग अलग इससे इसका वर्णन है ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी आत्माओं के कॉन्शियस में, इनर कॉन्शियस में यह है ही कि सृष्टि का परिवर्तन कभी ना कभी हुआ है। तो उसी को वो कयामत का समय, कोई विनाश का समय, डे ऑफ जजमेंट भी कहते हैं उसको। तो और होना ही होना है, वो तो नियम है सृष्टि का। इसलिए बाबा कहते हैं रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया। हाँ। कब्र कौन सी? वो कब्र नहीं जिसमें वो शरीर को गए थे। ये आत्मा जो है इस शरीर रूपी कब्र में, देहाभिमान की कब्र में वो दाखिल हो, उसको अपना भान ही नहीं है। बाबा के सिवाय आप बताइए कि इससे पहले कोई ऐसा परफेक्ट ज्ञान, चलो ज्ञान था भी आत्मा का, तो उसका यूज नहीं, रियलाइजेशन नहीं थी, या कार्य व्यवहार में कैसे चलना है आत्मा समझकर, ये तो बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखाता है। कोई कोटो में कोई ऋषि मुनि आदि, तो वो अलग चीज है। लेकिन बाबा कहते हैं 99% मनुष्य जो है वो देहाभिमान, बॉडी कॉन्शियस, बॉडी, उसको बाबा कहता है कब्र दाखिल हो गए। दिन भर बोलते हैं मेरा हाथ दर्द है, मेरा मन नहीं है, मेरा बुद्धि ऐसी है, मेरा और मैं मेरा तो करते। लेकिन जब बोला आप कौन हो, तो मैं वकील हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। बॉडी का ही परिचय देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए और बाबा ज्ञान अमृत वर्षा कर साथ ले जाते हैं, क्योंकि जब तक आत्माएं पावन नहीं बनेगी अमृत वर्षा से, ज्ञान अमृत की वर्षा से, तब तक जा नहीं सकती है वापस। बहुत अच्छा है। तो ये अमृत वर्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि यही एक है रास्ता जो आत्माएं सत्व प्रधान बन के फिर घर जाके फिर से सत्य की दुनिया में आती है। बहुत अच्छा मंगेश भाई। शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? हाँ जी, ये तो बाबा का खास टाइटल है, भोलानाथ या भोला भंडारी कहते हैं उसको जी। तो वैसे देखा जाए तो भोला व्यक्ति, भोला माना जो बहुत निर्मल है, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो आपको थोड़ा पैसा लेके भी बहुत सारा चीज दे देगा, कम इसमें भी, मानो वो हिसाब नहीं रखता है। इस प्रकार का भोला व्यक्ति। जी। हम कहते हैं ना कई बार कि ये तो बहुत भोला है, हमने कम पैसे दिए और इसने बहुत सारा माल ले दिया। तो बाबा कहते हैं, यहाँ शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर, सबका उद्धार कर उनको विश्व का मालिक बना दे। बहुत बड़ी बात है। हम कौड़ी देते हैं, बाबा हीरा दे देता है हमको एवज में जी। आते भी देखो पतित दुनिया, पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना जी। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकार रूपी विष को छोड़ दो। ये बाबा का मुख्य डायरेक्शन है, भोलानाथ बाबा का, कि बच्चे अमृत पियो, ज्ञान अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। फिर गीत भी सुंदर है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। इस गीत में यही मेन लाइन यही है जो, तो ये बाबा कहता है कि तुम सब दूर देश के रहने वाले हो और मैं भी दूर देश का मुसाफिर हूँ। बाबा कहता है कि दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब है मुसाफिर। ऐसे नहीं कि आत्मा को कोई रूप नहीं है, कहते हैं ना आत्मा नाम रूप से न्यारी है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है। कई मान्यताओं को आज बाबा ने कट किया है या उसके बारे में समझाया है बाबा ने, यथार्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं नाम रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती। इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है, इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का रिकॉर्ड भरा हुआ है।
नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं, आकाश भी पोलार है। नाम तो है ना आकाश है, हाँ। है कुछ भी नहीं उसका आकार, लेकिन नाम तो दिया है ना, तो पोलार को भी हमने नाम दिया है जी। तो बिगर नाम के कोई चीज नहीं होती है। बाबा कहते हैं इस यूनिवर्स में बिगर नाम का कुछ भी नहीं है जी। परमात्मा का भी नाम रूप है तो आत्मा का भी नाम रूप है। यह साकार देश है, इसमें भी दो राज्य चलते हैं। फिर जैसे मुसाफिर, तो मुसाफिर आए कहाँ से? परम धाम से, उनका देश वो है। लेकिन ये जो पराया देश है या साकार देश है, इसमें भी दो राज्य चलते हैं। एक है राम राज्य, एक है रावण राज्य। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। बाप कभी बच्चों को दुख का राज्य थोड़े ही देंगे। नहीं। जो परमात्मा के लिए कहते हैं कई लोग कि भाई परमात्मा ने ये रचा ही क्यों है, इतना दुख है दुनिया में, देखते हैं वर्तमान समय तो परमात्मा दुख देता है ऐसा भी कहते हैं। तो बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख होता है विकारों के कारण, या दुख होता है मनुष्यों के अपने गलत कर्मों के कारण, अपने गलत विचारों के कारण दुख होता है। बाकी परमात्मा दुख नहीं देते हैं। फिर बाबा ने आज गुरु नानक जी को याद किया। बाबा कहते हैं गुरु नानक जी ने भी बाबा की बहुत महिमा की है और सबसे अच्छी महिमा, पूरी महिमा उसमें आती है। कहते हैं एक ओंकार, सतनाम, सत श्री अकाल, कर्ता पुरुष, अयोनि, निर्भय, निर्वैर, निर्विकार, हाँ, है भी सच, होशी भी सत। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि ये बाबा की महिमा जो है, पूरी महिमा, वह सदैव सच बोलने वाला है। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुनाए, अमरलोक में ले जाने आया हूँ। अमर कथा के भी बारे में सुना। बाबा कहते हैं वहां शंकर पार्वती का, लेकिन पार्वती तो खुद ही पवित्र थी, उसको कोई अमर कथा सुनने की बात ही नहीं थी। बाबा कहते हैं हाँ, और अमर कथा वास्तव में है क्या कि आत्मा जो अमर है उसकी जो 84 जन्मों की कहानी है, या परमात्मा जो अमर है उसका क्या है सृष्टि पर आने का और कैसे वो क्या गुण कर्तव्य, वो सारा बाबा बताता है। इसलिए ये है सच्ची अमर कथा। और इस अमर कथा को जानने से आत्मा अमर लोक में जाती है, स्वर्ग में जाती है। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाने आया हूँ। फिर बाबा की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। ये भी योग में भी हम बाबा की ऐसे महिमा करें तो मन भी मतलब बाबा में लगा रहेगा और शक्ति भी बाबा से मिलती रहेगी। फिर बाबा कहते हैं कोई को पता नहीं माला क्या चीज है। जैसे पहले अमर कथा के बारे में सुनाया, नाम रूप के बारे में सुनाया, बाबा कहते हैं माला क्या चीज है। माला फेरते हैं, रोज फेरते हैं माला। बाबा कहते हैं माला क्या चीज है, कुछ पता नहीं है, ऐसे ही फेरते रहते हैं। बाबा कहते हैं माला वास्तव में उन आत्माओं की है जिन आत्माओं ने संगम युग पर परमात्मा को मदद की है। तन मन धन से उन्होंने परमात्मा के कार्य में सहयोगी बने। मनसा वाचा कर्मना, जिन्होंने, और उस माला में भी 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला आती है। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया, जिसने जैसी मेहनत की है, चाहे सेवाओं की मेहनत, चाहे स्व पुरुषार्थ की मेहनत, उसके आधार पर उसकी माला फेरी जाती है। फिर बाबा कहते हैं तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। फिर रावण के बारे में भी आज बाबा डिटेल समझा रहा है। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, किसको भी पता नहीं कि आखिर भी रावण है कौन। जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है, हर साल जलाते हैं, हर साल जिंदा हो रहा है, मरने के बाद भी जिंदा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इसलिए 10 शीश का रावण दिखाते हैं। तो ये विकारों का प्रतीक है। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर
सोना लूटते हैं। ये हाँ, प्रथा है ना, प्रथा है। हाँ, दशहरे के समय कि रावण को जला दिया, फिर सोना लूटते हैं, वो हाँ। पेड़ के पत्तों को सोना जी, आदि जी। कहते। बाबा कहते वो सोना लूटते माना क्या, इतना तुमको खानियों से सोना मिल जाता है हाँ, कि स्वर्ग स्थापन हो जाता है, तो सोने हीरे के तुम महल बनाते हो, इसलिए उन्होंने दे दिया कि भाई सोना लूटते सोना लूटते। तो ऐसे बाबा ने वो बड़ा प्रथा अभी भी चल रही, गांव के लोग तो जाते हैं खास वो जाते पेड़ के जाते पास सोना हाँ जी, लूटने, हाँ बोले जी, चलो। हाँ। अच्छा। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल, बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। बबुल जैसे जो हम कांटे हो गए थे उनको बाबा फूल बनाते हैं, इसलिए उसका गायन बबुलनाथ के रूप में भी उसका गायन है। और मुझे लगता है यही मंदिर था जहाँ बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुआ, बबुलनाथ गाम देवी के पास। हाँ जी, हाँ जी। फिर बाबा कहते हैं क्या तुम एक जन्म के लिए यह विष नहीं छोड़ सकते। विषय विकारों का जो विष है, बाबा कहते हैं खास काम विकार के लिए बाबा कहता है कि यह विष एक जन्म के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ बच्चे, इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले जाने। ओम शांति। बहुत अच्छा मंगेश भाई, बाबा ने किस तरह बच्चों की बुद्धि में जो भी कुछ भरा हुआ है एक एक चीज़ बाबा क्लियर करके उसको बुद्धि से निकालते हैं। और हमें मेन बात है, जो देवता है वो संपूर्ण पावन थे, इसलिए उस दुनिया में जाने के लिए बाबा खास रिक्वेस्ट भी कर रहा है, बार बार हमको बता रहा है कि मेरे मददगार तुम बने हो और स्वर्ग की स्थापना के लिए भी आप मदद करते हो, लेकिन इस अंतिम जन्म में ये विष जो है इसका त्याग करने के लिए होता है। विष माना विकार, तो अमृत पीना है और पिलाना है, पावन बन पावन बनाना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। और बावलता कि विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए क्या करना है, बाप की याद में रहना है, पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। तो देखो कितनी मीठी मीठी बातों से बाबा ने हमको एक एक चीज क्लियर कर दी है, हर बात क्या करना है तुमको। तो पेपर भी आएगा, लेकिन पेपर का क्वेश्चन का आंसर पहले ही बाबा देता है कि कयामत के समय में जो बातें आने वाली है, तो ये जब बातें आप करोगे तो इसमें आप पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। फिर वरदान है मंगेश भाई आज कि अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव, वो थोड़ा बताइए। ये अलौकिक रूहानी वृत्ति, हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि वास्तव में प्रभाव वृत्ति का ही पड़ता है। हम किसी भी व्यक्ति के पास जाएंगे ना, पहले हमारा ओहरा उसके पास, हमारे शब्द कितने भी ऊंचो, ज्ञान हम कितना भी ऊंचा देते हो, लेकिन चेहरे का एक हमारे साथ एक वायुमंडल चलता है, एक आभा मंडल चलता है, उसी को बाबा कहते हैं अलौकिक रूहानी वृत्ति। और एक समझो लौकिक वृत्ति, और यह है हमारी बाबा की अलौकिक रूहानी वृत्ति। तो लौकिक वृत्ति में क्या रहता है कि तेरा मेरा रहता है, स्वार्थ रहता है, आपने किया तो मैं करूंगा, आप दोगे तो मैं दूंगा। बाबा कहते हैं ये अलौकिक रूहानी वृत्ति जो है ये एकदम डिफरेंट है। जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। लौकिक वृत्ति में क्या होता है कि हम प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, अपना ऐसा ही इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अलौकिक वृत्ति जब होगी ना, आत्माभिमान वाली मीठी वृत्ति, तो ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, देहभान का अंश भी नहीं रहेगा। ऐसे अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। फिर स्लोगन भी है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। सीट पर सीट का ही वैल्यू है। हम जो कंप्लेंट करते हैं कि आती नहीं शक्तियां, हम वश हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं, कारण यह है कि हम सीट पर बैठते नहीं है।
और अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहते हैं ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो, हाँ, क्योंकि सिर्फ कोरा ज्ञान काम नहीं करेगा, स्नेह होगा, स्नेह के हाँ, साथ। तो वो कार्य करेगा। वो स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना है। निमित्त हूँ और निर्माण बनना है, इससे एकता का वातावरण बनेगा। कितनी परफेक्ट, मतलब व्यवहारिक बात है एकदम, कि अगर हम निमित्त है और निर्माण है तो ऑटोमेटिक अनुभव की बात है कि वातावरण एकता का हो जाएगा। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।